भी हमारे साथ हैं संयुक्त मंत्री सुरजीत कुमार से हम जानते हैं कि सुरजीत जी आज जो है 15 तारीख है और 12 तारीख को पटना हाईकोर्ट का आदेश आने वाला था और आज 15 तारीख है। एएनएम में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि याचिकाकर्ता 4 गो जो थी वो अपना केस वापस ले ली है, ऐसा न्यूज़ चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। और उसमें एक आपकी पत्नी भी है जो बीना कुमारी नाम था उनका। पूरा मामला क्या है सुजीत जी, इस तरह से खबर चल रहा है? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। पहले धन्यवाद है कि मैं आपको अभी इस समय बुलाया और इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। ताकि जो चैनल पे जिन्होंने यूट्यूब पे कुछ हमारे भाई लोग गलत फहमी का शिकार बन गए हैं देख करके, उन्होंने कुछ चैनल को ऐसा प्रिस्क्राइब कर लिया है कि जो गलत वीडियो डाल करके और सबको मने गलत फहमी का शिकार बना रहा है। कोई गलत कैसे डालेगा ये बताइए? बिना आग लगे हुए धुआं उठता है क्या? बात सही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा चीज है कि उसमें कुछ तथ्य ही नहीं है। अच्छा, कुछ तथ्य नहीं है। मान लीजिए 12 तारीख का मेरा केस का हियरिंग था और 12 तारीख के केस का हियरिंग था। उस दिन मेरा 12 बजे 12:30 बजे मेरे केस की सीरियल नंबर 12 पे थी। हमारे जज साहब ने बैठा, हमारे वकील साहब भी गए, सारे वकील 12:30 बजे वहाँ प्रेजेंट हुए कोर्ट नंबर 14 में। ठीक है। अब उस समय CWJC 14,755 अर्चना कुमारी की केस की सुनवाई होने वाली थी। ठीक है। उसी दिन हमारे बिहार सरकार में नए सरकार का उथल पुथल स्थिति था। अच्छा, नए मतलब सरकार बदल गई। हाँ। मतलब कि उसी समय जस्ट हो रहा था तो अच्छा। कुछ बात चल रही थी। तो सारे केस को उन्होंने सुनवाई किया बखूबी। करने के बाद जब हमारी अथी आई तो उसमें हमारी ही केस नहीं, 9 सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर 10, सीरियल नंबर 11, सीरियल नंबर 12, इस सारे चारों केस के उन्होंने जज साहब ने बताया कि आज छोड़ दीजिए, इसके बाद इस केस को कल सुनवाई किया जाएगा। तो सीरियल नंबर 9 और 10 को दूसरे दिन रखा गया 14 तारीख को। अच्छा। और सीरियल नंबर 12 को और 11 को दोनों को रखा गया 15 तारीख। अच्छा। अब बताइए, आज हमारी केस की हियरिंग थी। हाँ। लेकिन आज के एक दिन पहले बुधवार को, आज बृहस्पतिवार है, बुधवार को हाई कोर्ट में छुट्टी हो गई। हाँ। अच्छा। हाई कोर्ट में छुट्टी हो गई तो बुधवार को सब हमारे जो कोर्ट नंबर 14 में जो जज हैं उस सारे दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार उस सारे दिन अलग अलग केस की सुनवाई उन्होंने करते हैं। अच्छा। नया केस की सुनवाई अलग, पुरानी केस की सुनवाई दूसरे दिन, इस टाइप का केस का सुनवाई वो करते हैं। सीरियली नंबर से करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपका सुनवाई है तो कल भी आप ही का हो जाएगा। वैसा एकदम नहीं है। हर एक नए केस का सुनवाई बुधवार को उन्होंने कर रहे हैं। अच्छा। अब देखिए, हमारी केस कल चढ़ने वाली थी, आज 15 तारीख था, तो जो बुधवार को केस चढ़ा सिर्फ सीरियल नंबर पे 2024 में जो केस नया किया गया। अच्छा। उसी का सुनवाई उन्होंने आज किया। 23 का नहीं किया गया, 24 का किया गया। हाँ, 24 का किया गया, क्योंकि बुधवार को फाइनल बंद था। जब बंद था तो अब उस केस को उन्होंने आज के डेट में सुनवाई किया जो 2024 का केस था। अब तो हमारी केस 2023 का है। अब 2023 का तो कैसे लिस्टिंग हो सकता है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारी बहनों को बताना चाहता हूं और वो मीडिया वाले को भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है कोर्ट का तो आप इस तरह का वीडियो न बनाएं। इसको आप इससे तो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। साफ भ्रमित करने का काम करे। आज हमारे पास कम से कम 500 एएनएम बहने की फोन आ गई। अच्छा। मैं 500 बहने की फोन आई। मैं किसी को कॉल जल्दी नहीं रिसीव किया। और इसके बाद शाम को अभी जस्ट मैं मैसेज किया उनके ग्रुप में। अच्छा। कि इस तरह की बात है, क्योंकि मेरी वाइफ भी इसमें पिटिशनर है। अच्छा, आपकी वाइफ भी पिटिशनर? हाँ, मेरी। मतलब 4 गो जो पिटिशनर है, अर्चना कुमारी, उसमें एगो बीना कुमारी भी है। बीना कुमारी भी है जो मेरी पत्नी है। ठीक है। अब लोगों को चल रहा है यहाँ पे उछला दिए कि अर्चना कुमारी केस को वापस ले रहे हैं। अच्छा। इसके बाद उषा कुमारी, अर्चना कुमारी दोनों पास कर गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि केस लड़ें। ये तो सच्चाई है, यही खबर चल रहा है। जो सच्चाई है, लेकिन कटु सत्य है कि जो चला रहे हैं वो गलत फहमी का शिकार कर रहे हैं लोगों को। अच्छा। एकदम सरासरी गलत है। मेरे पास अर्चना कुमारी केस वापस नहीं ली है? नहीं ली है। हम आपके अर्चना कुमारी अगर केस वापस ले लेती हैं तब इस केस को कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा।
आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। अगर अर्चना कुमारी केस वापस, मैं पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो ऐसी लेडी है जो जिसको स्टील आयरन कहते हैं, वो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 महीने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, 35 दिन। हाँ। मैं उनसे कोई जान पहचान मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उनसे जाकर के मिला, क्योंकि मैं पहले केस लड़ा था और हमारे पास टेक्निक थी। मेरी पत्नी भी उसमें कैंडिडेट थी। अच्छा, आपकी पत्नी भी है? हाँ। अच्छा। तो मैं सोचा कि नहीं, हमको मिलना चाहिए, इनको गाइड करना चाहिए। मैं गाइड किया और गाइड कर करके हमने जाकर के रीट करवाया। अच्छा। रीट करवाया, उसके बाद अर्चना कुमारी सिर्फ पिटिशनर है। हाँ। और बाकी सारा काम सुरजीत कुमार करता है। अच्छा, वो खाली पटिशन डाली है, बाकी कोर्ट में सारा काम आप करते हैं? कोर्ट में जाना, वकील से बात करना, हेयरिंग पर डेट पर रहना, वहाँ उपस्थित रहना, सारा चीज आप ही कर रहे हैं? सारा चीज मैं कर रहा हूँ टोटल। ये मेरे पास रीट भी है। मैं आपके चैनल से, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, रीट है, अर्चना कुमारी का रीट है, जिसमें साफ है सारा चीज। आपको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ये रीट है। हाँ, और इस रीट को हमारे पास है, टोटल कागजात मेरे पास है। अच्छा। आज ये जो अफवाह उड़ रही है कि अर्चना कुमारी केस वापस ले ली, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से सारे बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि सरासर गलत है। आप दूसरे के चैनल को कभी तरजीह मत दें और उसको अवॉइड करें। अब मेरा जो चैनल है, आप इस पर विश्वास कीजिए। इसके पहले भी मैं आपको अप टू डेट किया हूं और हमेशा आप लोग को अप टू डेट करता रहूंगा। तो आप देखिएगा तो लाइव मीडिया पर आपको सुरजीत जी का सही रिपोर्ट मिलेगा। ये नहीं कि पीछे से वॉइस दे करके और कुछ भी चला दिए। अगर खबर देखना है तो सुरजीत जी का ये भरोसेमंद चैनल है, लाइव मीडिया न्यूज, इसको आप देखिए और इस पर भरोसा कर सकते हैं। क्या एकदम भरोसा कीजिए, और इसमें जो भी आपको तथ्य मिलेगा, एकदम सही जानकारी मिलेगी। जो जो कोर्ट का जैसे जैसे हुआ, मैं आपको लोग को बता देना चाहता हूँ। 12 तारीख को इसलिए केस में बहस नहीं हुई कि उस दिन हमारी सरकार उथल पुथल स्थिति में थी। अच्छा। सरकार नहीं बनी, तो वो जज साहब और हमारे वकील साहब ने इस तरह के बात कुछ किए। इसके बाद हमको 15 को मिला, 15 को मिला, हमारे ऑर्डर में लिखा हुआ है। उन चैनल वाले को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब आपको नहीं बुझाता है, तो आप कोर्ट के बारे में जब जानकारी नहीं है तो आप नहीं, जानकारी है तो आप नहीं चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी जितने भी एनएम है उन लोग तक पहुँचे और हताश न हो, विश्वास रखें, जीत आपकी होगी। धन्यवाद।